हेलो एवरीवन। आज अन्य नदियों के बारे में बात करते हैं जो नॉर्थ ईस्ट से जुड़ी हुई हैं। आगामी परीक्षा उत्तराखंड पीसीएस 14 जुलाई को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज चल रही है, जिसमें सबसे पहले रंगीत नदी सिक्किम की सबसे महत्वपूर्ण नदी है और यह तीस्ता नदी की सहायक है। ये तीस्ता नदी की सहायक नदी है और ये राफ्टिंग के लिए जानी जाती है। इसके साथ ही वेस्ट बंगाल और सिक्किम की सीमा का निर्धारण भी करती है रंगीत नदी। इसके आगे महानंदा महानंदा बिहार में वेस्ट बंगाल एवं बांग्लादेश में बहती है और यह गंगा में मिलने वाली सबसे बाईं ओर से सबसे अंतिम नदी है। गंगा में मिलने वाली बाईं ओर से इधर से मिलने वाली ये लास्ट नदी है गंगा की। और इसका उद्गम दार्जिलिंग के पास से होता है और यहीं पर महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बनी है जिससे गुजरती है। इसके बाद तीस्ता रिवर। तीस्ता यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, जो कभी गंगा की सहायक नदी हुआ करती थी। किसी कारण बाढ़ आने से इसका मार्ग परिवर्तित होकर यह ब्रह्मपुत्र नदी में मिल गई। यह सिक्किम एवं बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल से होते हुए जाती है और इस नदी को लेकर भारत और बांग्लादेश में जल बंटवारे को लेकर विवाद भी है। तीस्ता नदी जल बंटवारा। इसके आगे संकोश नदी यह भूटान की सबसे महत्वपूर्ण नदी है और भारत में ये असम और वेस्ट बंगाल की सीमा का निर्धारण करती है। वेस्ट बंगाल और असम की सीमा का। इसके बाद मानस नदी मानस एक नेशनल पार्क है जो एक सींग वाले गैंडों के लिए जाना जाता है और जहाँ से बहते हुए ये नदी ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। इसके किनारे बोगईगाम पड़ता है। इसके बाद कामेंग नदी। यह ब्रह्मपुत्र की राइट हैंड से मिलने वाली नदी है। भारत तिब्बत सीमा के पास अरुणाचल से ये निकलती है। तेजपुर एक जगह है उसके पास असम में, वहाँ पर इसका ब्रह्मपुत्र में जाकर मिलन हो जाता है। इसके बाद सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र की राइट हैंड से मिलने वाली नदी है और यह माजुली ब्रह्मपुत्र नदी में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, उसके पास जाकर यह ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। इसका उद्गम अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ियाँ हैं कुछ, जैसे मिरी, अबोर, डफला, उसके बीच से गुजरती है और इसकी मुख्य सहायक नदी कमला है। और ये डफला, मिरी, अबोर से पहाड़ियों का बंटवारा करती है। इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी
का उद्गम कैलाश पर्वत के पास चेमयुंगडुम ग्लेशियर से होता है और यह भारत में ब्रह्मपुत्र, तिब्बत में इसे दिबांग सांगपो के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। इसी नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बना हुआ है। इसके बाद दिबांग नदी यह ब्रह्मपुत्र की मुख्य सहायक नदी है। दिबांग यह अरुणाचल प्रदेश एवं असम में बहती है और मिसमी पहाड़ियों से होकर निकलती है। लोहित, दिबांग मिलकर दिबांग और लोहित, दिबांग और लोहित, इन तीनों के मिलने से ब्रह्मपुत्र नदी का नाम पड़ता है। जहाँ पर ये तीनों नदी मिलती हैं उसके बाद इस नदी को ब्रह्मपुत्र का नाम दिया जाता है। जैसे उसमें से तिब्बत में से दिहांग नाम से निकलती है। जब इसमें लोहित और दिबांग नदी मिल जाती हैं तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। तीनों के मिलने से बनती है और सबसे लोहित नदी पर एक सबसे लंबा पुल बना हुआ है। तेजू और परशुराम कुंड इसी नदी के किनारे पर स्थित है। इसके बाद जो भी अन्य नदियां हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगी और जो भी आगामी परीक्षाएं यूपी पैट 2024, आरपीएफ, यूपी के एग्ज़ाम, जूनियर असिस्टेंट, पीसीएस अक्टूबर में होगा, दिसंबर में आरओ, सभी एग्ज़ामों को दृष्टिगत रखते हुए उनमें बहुत ही काम और क्वेश्चन आने वाली ये सीरीज है जिसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन इससे मिलेंगे। धन्यवाद।